साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेताओं और समर्थकों के बीच सबसे ज्यादा यही सवाल अहम है। एनडीए में शामिल शिवसेना यूबीटी फिर से सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे की वापसी चाहती है, लेकिन पार्टी की इस कोशिश को साथी घटक दल झटका दे रहे हैं। हाल ही में दिल्ली से लौटे उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बात पर जमकर फटकार लगा दी और कहा कि रोज सोते ही सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हो। खड़गे ने कहा कि रात को नींद में सपना देखने में और दिन में उसे पूरा करने की कोशिश में बहुत फर्क होता है। खड़गे ने यहाँ पर धमकी वाले लहजे में कहा कि ज्यादा बोलोगे तो दिल्ली में क्या क्या हुआ वो सबके सामने बता दूंगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या क्या कहा सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले महायुति और अघाड़ी के घटक दल अपनी अपनी पोजीशन को मजबूत करने में जुटे हैं। अघाड़ी और महायुति के बिना सीएम फेज के ही चुनाव में जाने की उम्मीद है, लेकिन एमवीए के घटक दल शिवसेना यूबीटी की तरफ से बार बार उद्धव ठाकरे के सीएम होने का दावा कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत तो कई बार बयान दे चुके हैं कि हमें किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। लोकसभा सर्वे महायुति के पक्ष में नहीं थे, हमारे पक्ष में थे और उद्धव ठाकरे 2.0 सरकार महाराष्ट्र में वापसी करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि यहाँ पर राउत बार बार उद्धव ठाकरे का नाम ले रहे हैं और सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तक संजय राउत का ये बयान पहुँच चुका है, इसीलिए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों को ही भयंकर फटकार लगा दी। खड़गे ने कहा कि जब क्लियर बात हो चुकी है कि अघाड़ी बिना सीएम के फेस के चुनाव में उतरेगा तो बार बार पब्लिक को भ्रमित क्यों किया जा रहा है, क्यों मीडिया में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि आप दोनों दिल्ली आए थे तो राहुल जी ने क्लियर शब्दों में कह दिया था कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को नहीं बनाने दिया जाएगा, फिर भी आप बाज नहीं आ रहे। खड़गे बोले ऐसे तो हम भी अपनी पार्टी के नेताओं को सीएम फेस का उम्मीदवार बनाएंगे, एनसीपी भी बनाएगी तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, इसीलिए सीएम बनने का सपना देखना बंद करो और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर फोकस करो, वरना अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। खड़गे ने ये भी कह दिया कि गठबंधन धर्म नहीं निभाओगे तो दिल्ली की मीटिंग की पोल पट्टी खोल कर रख दूंगा। अब खड़गे के बाद शिवसेना यूबीटी के दावे को एमवीए के दूसरे घटक दल यानी कि एनसीपी की तरफ से भी झटका लगा है। राउत के दावे पर शरद चंद्र पवार की एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री पद का सपना देखना चाहता है तो उसे ऐसा करने दीजिए, चुनाव जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सपना तो हम चांद पर घर बनाने का कब से देख रहे हैं, लेकिन बना थोड़े ना पाए हैं। यहाँ आपको बता दें पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे और शिवसेना के दूसरे नेता कांग्रेस नेताओं से मिलने दिल्ली गए थे। तब इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि उद्धव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर चर्चा की थी। हालांकि सामने ये आया कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया था। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष भी किया था और कहा था कि कांग्रेस द्वारा उनकी अपील को सुना ही नहीं गया, बिना सुने ही खारिज कर दिया गया और वो खाली हाथ लौटाए। इसके बाद संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये बयान ना तो उन्होंने दिया है, ना ही शरद पवार ने और ना ही उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है, विधानसभा चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। और अब खड़गे ने और सुप्रिया सुले ने भी संजय राउत और उद्धव ठाकरे को फटकार लगा दी है। अब संजय राउत और उद्धव ठाकरे को हर तरफ से फटकार मिल रही है, क्योंकि दोनों के लिए मुख्यमंत्री पद ही बड़ा है। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस है ही नहीं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ कह दिया कि अगर मुंह बंद नहीं रखा तो अंजाम बुरे होंगे। तो आपका खड़गे के इस बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो चंद महीनों बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा निशाने पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं। कभी उनके काफिले पर गोबर टमाटर से हमले किए जाते हैं तो कभी उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का नेता बता दिया जाता है। अब उनका रिश्ता अरबों के घोटालेबाज गुप्ता ब्रदर से भी बताया जा रहा है। एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने आरोप लगाते हुए कहा कि भगोड़े गुप्ता बंधुओं के साथ उद्धव ठाकरे के करीबी और
कारोबारी दोनों तरह के संबंध हैं। संजय निरुपम ने आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में 7 अगस्त 2024 की शाम उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में संजय राउत के आधिकारिक आवास पर उन्हीं भगोड़े क्रिमिनल गुप्ता बंधुओं से मुलाकात की थी। संजय निरुपम ने कहा कि अगर कोई मेरे आरोपों की जांच करना चाहता है तो वो संजय राउत के घर की सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और जांच कर ले। अगर मेरा आरोप गलत निकला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। निरुपम ने आगे कहा कि ठाकरे जब भी दिल्ली जाते हैं तो वो होटल ताज या मौर्या में रुकते हैं, लेकिन इस बार वो खास तौर पर संजय राउत के घर पर रुके। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें गुप्ता ब्रदर्स जैसे भगोड़े क्रिमिनल से मुलाकात करनी थी, इसीलिए वो होटल में रुकने के बजाय संजय राउत के घर में रुके। यहाँ पर निरुपम ने संजय राउत पर भी कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि उद्धव और संजय राउत दोनों की जांच होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने भगोड़े क्रिमिनल के साथ क्यों मुलाकात की, किस लिए मुलाकात की और कानून से परे जाकर उन्होंने गुप्ता ब्रदर्स से कैसे मुलाकात की। निरुपम ने यहाँ पर गुप्ता बंधुओं को देहरादून के एक बिल्डर सचिंदर सिंह सहानी की हत्या से भी जोड़ा। 1500 करोड़ रुपए का कॉम्प्लेक्स बनवा रहे सहानी ने 24 मई को आत्महत्या कर ली थी। कहा जा रहा है कि गुप्ता ब्रदर्स ने उन्हें धमकी दी थी। घटना स्थल पर गुप्ता ब्रदर्स के नाम से एक नोट भी मिला था। इससे पहले मृतक सहानी ने देहरादून पुलिस को शिकायत भी दी थी, तब धमकियों के बारे में विस्तार से बताया था और उसमें भी गुप्ता ब्रदर्स का ही नाम लिया गया था। यानी कि यहाँ पर गुप्ता ब्रदर्स पर किसी को मौत के लिए मजबूर करने तक का आरोप है और अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर उन्हीं गुप्ता ब्रदर्स से करीबी और कारोबारी संबंध होने के आरोप संजय निरुपम ने लगा दिए हैं, जो कि बेहद गंभीर है। सामने आया है कि इन आरोपों की जांच भी की जा सकती है और अगर इन आरोपों में सच्चाई निकली तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत से पुलिस पूछताछ भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर भगोड़े क्रिमिनल से मुलाकात का मामला काफी गंभीर बताया जा रहा है। अब संजय निरुपम के इन आरोपों पर पलटवार शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने किया है। आनंद दुबे ने कहा कि संजय निरुपम आजकल नेतागिरी छोड़कर जासूसी का काम शुरू कर दिए हैं। पहले के समय में महाभारत में संजय आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते थे। आज के संजय किसको खुश करना चाहते हैं? अभी एक सुपारी का विवाद चल ही रहा है, ये दूसरे सुपारीबाज कहाँ से आ गए? हमारे नेताओं को बदनाम करके कुछ हासिल नहीं होगा। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए झूठे नैरेटिव सेट करना बंद कर दे। तो यहाँ पर शिवसेना यूबीटी ने जवाब तो दे दिया, लेकिन आरोप उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत के घर के सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के संबंध भगोड़े क्रिमिनल गुप्ता बंधुओं से है? और अगर है तो क्या वाकई में इस पूरे मामले की जांच बेहद जरूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।